लगातार हम जनता की परेशानियों को समझने, उनको क्या क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन को बिताने के लिए, ये जानने के लिए हम ग्राउंड पर लगातार लोगों के बीच मौजूद रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में उनके वार्ड में विकास हुआ है या नहीं। तो एक बार फिर हम यही जानने सरोजनी नगर वार्ड 2 में मौजूद हैं और हम लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ के वार्ड की हालत क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज़ टुडे। और एक बार मैं आपको इस वार्ड की तस्वीरें दिखाऊंगी और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार कूड़े और कचड़ों का ढेर हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं हम ये देख सकते हैं कि ये सड़क नहीं, ये एक नाली बन चुकी है। यहाँ से गंदा गंदा पानी जाता है और इसी पानी को पार करते हुए हम खुद चलने को मजबूर, और उसके उलट तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि नाली पूरी तरीके से खुली हुई है और जो कूड़ा है उसके ऊपर मक्खियां मौजूद है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए इस क्षेत्र में रहना कितना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बनने की राह पर निकल चुका है। लेकिन जब हम धरातल पर आए, जब हम ग्राउंड जीरो पर आए और जब यहाँ की तस्वीरें हमने देखी तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अपने विकास के लिए तरस रहे हैं। और हम आपको दूसरी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जब हम इस रोड पर लगातार आगे बढ़ते चले तो हमने देखा कि रोड पूरी तरीके से कच्ची है और कूड़े का ढेर इस हद तक लगा हुआ है। लग रहा है कितने महीनों से यहाँ कूड़ा तक नहीं उठाया गया और लगातार हम भी इस कच्चे और टूटे रास्ते पर चलने को मजबूर है क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता है। ऐसे में और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी वार्ड के निवासी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे किराए पर रहते हैं, लेकिन उनसे ये जानना भी अब बेहद ज़रूरी है कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, क्या कुछ परेशानी वो झेलते हैं। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी रास्ते से तमाम लोग अपने काम पर भी लौटते हैं, काम पर जाते हैं। ऐसे में अब हम लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या कुछ परेशानियां होती हैं। जी, आपका नाम? योगेंद्र चौरसिया। पहले बताइए यहाँ का सभासद कौन है? शिव कुमार टाइगर। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अभी भी इस एरिया में आपके विकास नहीं हो पाया है। क्या आपने इसको लेकर किसी से शिकायत की या बातचीत करने की कोशिश की है? कई बार शिकायत करने पर भी काम नहीं हो रहा यहाँ पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो बता रहे थे, कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, वो चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद काम होगा। अच्छा, यानी कह रहे कि पहले वोट दो फिर उसके बाद से काम होगा। जी, था कि हमको तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए यार ठेका भी हो गया था, पैसा भी पास तो वोट नहीं दिया तो जीत कैसे गए फिर? वो आपने पूछा नहीं उनसे ये सवाल? पहले कहा था जब पहले बजट में इसको बनवाएंगे, कहीं नहीं बनवाया। अच्छा, ये रोड तो अभी तो मैं थोड़ी दूरी पे देख पा रही हूँ, क्या ये रोड पूरी अंदर तक भी ऐसी है? अंदर तक वैसे ही पूरी वैसे ही हाँ, है? पूरी ये छोर वो छोर तक ऐसे ही रोड है ये। अच्छा, क्या बारिश के टाइम पे क्या कुछ परेशानी होती है? क्या बारिश के टाइम भी ऐसे ही रहता है? प्रॉब्लम आती है बारिश के टाइम, निकलना घर से मुश्किल हो जाता है बारिश के टाइम। अच्छा, बच्चों को इस ऐसे सड़कों से बचाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे बचाती हैं आप? कैसे बचाए, क्या किया जाए, मजबूरी बचाना पड़ता है बच्चों को। सर, आपको क्या कुछ परेशानी होती है? क्या आप सभासद से क्या शिकायतें हैं आपकी? व्हीलर ले जाना है तो यहाँ से जो ये पतला रास्ता बारिश में और पतला हो जाता है तो फोर व्हीलर निकल नहीं पाती इधर से, बहुत दिक्कत होती है। और कूड़े की समस्या है, लाइट की भी समस्या है ये। अच्छा, मैं आप सब लोगों से बात करी थी तो आप सभी ने यही बताया कि आप लोग खुद ही पैसा बटोर करके, पैसा लगा करके इसका निर्माण करा रहे हैं। क्या ये बात हकीकत है? जी जी तो कितना कितना रुपए आप सब लोगों ने लगाया है इस क्षेत्र का निर्माण या सड़क का निर्माण करने के लिए? वो तो 2.5 लाख तो हमारा लगा सिर्फ हमारी जेब। किसी ने 50 दिया, किसी ने 1 लाख दिया। अच्छा, हमने पुरुषों की तो समस्याएं सुनी, एक महिला होने के नाते आपको क्या कुछ परेशानियां होती हैं? बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बारिश में बहुत परेशान हो जाते हैं, यही दिक्कतें हैं और क्या बताएं। अच्छा बेटा, आपको कोई परेशानी होती है सड़क पे जब आप आते हैं जाते हैं? डर लगता है कि गिर जाओगे, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा चोट आ जाए? होती क्यों नहीं होती है। को आने जाने में होती दिक्कत होती है। अच्छा, कूड़े का ढेर भी यहाँ मैंने देखा कि कूड़े का ढेर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कई महीनों से नहीं उठे। तो क्या नगर निगम यहाँ पे नहीं आती है? नहीं आती है। सिर्फ वो जो पैसा लेके जो उठाने आते हैं वही आती है तीसरे चौथे दिन। यहाँ कोई डस्टबिन नहीं रखा गया है। अच्छा, आपने बताया कि पैसे लेकर के जो है वो कूड़ा उठाने आते हैं। कितना रुपया लगता है हर दिन का? जिस घर से कूड़ा जाता है उस घर से 100 रुपये लेते हैं, और जो 100 रुपये अगर नहीं देता है उस घर का कूड़ा नहीं उठाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ जब पीछे पीछे बढ़ रही थी तो मैंने देखा ये जो कूड़ा है ये घर के सामने भी मौजूद है। तो क्या इसको भी हटाने कोई नहीं आता? कोई नहीं हटाने आता। कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई देखने नहीं आता कहाँ पे पड़ा कूड़ा, कौन फेंक के चला गया कभी। अच्छा, आप सभी ने अपने सभासद को आखिरी बार कब देखा था? किसी को याद है?
सभासद जब यहाँ आते नहीं तो किसको कौन देखेगा? सभासद आते ही नहीं है, चुनाव जीतने के बाद से एक भी बार नहीं आए। जो चुनाव जब जीत जाएंगे उसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता, पहले आएंगे। चुनाव से पहले जब आखिरी चुनाव हुआ था उससे पहले वो वोट मांगने आए थे। वोट मांगने तो आते ही, हर गली गली में आते हैं। अच्छा, क्या कुछ वादा किया था जब वो आखिरी बार वोट मांगने आए थे? तो वादा क्या किया, ये रोड बनवा देंगे हम। अच्छा, कितने सालों से ये रोड नहीं बनी है दादा? कितने सालों से ये रोड ऐसी ही है? अरे कई हो गया, कम से कम ये खुद हम लोग बनवाए हैं, सब पूरे पब्लिक बनवाई है, पैसे लगा के करीब 7 लाख रुपए लगभग 15 साल हो गया यहाँ पर। अच्छा, सड़क तो बन जाएगी लेकिन ये जो कूड़ा है इसको हटवाने के लिए भी आप ही लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, तो किस तरीके से आप इस कूड़े को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे कहते हैं नगर निगम को आने, लेकिन नगर निगम तो 3-3 4-4 दिन बाद आती है ना, तो ऐसे में कैसे आप लोग क्या कुछ करते हैं ऐसे? स्कूल जाते पानी भरता है, रास्ता भी खराब होती है। तो चलिए हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जो सड़कें हैं वहाँ की हालत किस तरीके से बुरी है, लेकिन अब हम ये भी और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ परेशानी आपको होती है? बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ जो है, कूड़ा कबाड़ देख लो कितना पड़ा है सामने जो है, कोई यहाँ ध्यान ही नहीं देता है। और रास्ता भी तो आप देख ही रही हो कैसी है, तो सब चंदा लगा करके लोगों ने मतलब जो है मिट्टी डलवाई है, तो थोड़ा बहुत निकलने वाला बन गया है, बस ये प्रॉब्लम। लेकिन अभी सबने बोला कि सड़कें काफ़ी सालों से नहीं बनी, लगभग कितने सालों से नहीं बनी है? हम तो जो है 2 साल से किराए पे रहते 2 साल से? हैं। हाँ, तब से तो कोई यहाँ काम हुआ नहीं है। उसके पहले तो जो लोग किराए पे रहते हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि वो 2 साल से यहाँ पर किराए पर भी रह रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में इन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं देखा। जानेंगे विकास नहीं होने की वजह क्या है। जी सर, विकास नहीं होने की वजह क्या लगता है कि क्या सभासद अपनी जेब भर रहे हैं? सभासद अपनी जेब भर रहा है और सुनता नहीं। हम लोगों ने कई बार कहा है और कहा भी कि बनवा देंगे 4-5 बार नपाई हुई इसकी, और नहीं बनवाया, न नाली न ये, और वोट मांगता है खाली। अच्छा, जब आप लोग शिकायत लेके सभासद के पास जाते हैं तो उनका रिस्पांस क्या आता है? उनका रिस्पांस ये है कि बजट बड़ा है, ये रोड बड़ी है लंबाई में। अच्छा। तो इतना बजट मेरे पास नहीं आता है। अच्छा। हम लोगों ने ये भी कहा कि 2 टुकड़ों में बनवा दो, वो भी नहीं उनने ध्यान दिया। तो हम लोग ऐसे लगभग 15 सालों से यही कर रहे हैं। 15 सालों से। अच्छा, अब इस बार अभी जैसे वोट की बारी आएगी, फिर से आ जाएंगे, आप लोग क्या वोट देंगे इस बार? अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर काम नहीं किया तो वोट क्यों देंगे? आप बताइए सर। उस पार्टी को तो नहीं देंगे जिस पार्टी को सदस्य था। सपा को नहीं देंगे मतलब? बात सपा की नहीं है, क्योंकि सपा के ही तो सभासद है ना आपके। अगर देखिए, अगर काम कराएगा सपा को, बसपा को, बीजेपी को, कोई जो काम करे हमें जो काम वोट देना है। यानी आपको विकास चाहिए, विकास जो करेगा उसी के आधार पर आप वोट देंगे। अच्छा आंटी, अंकल लोगों की तो अपनी परेशानियां हैं कि वो ऑफिस जाते हैं डेली, लेकिन बीइंग अ वुमेन, एक महिला होने के नाते आपको कितनी परेशानी होती है इस रास्ते से गुजरने? परेशानी है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल जाने में, सभी दिक्कतें हैं, क्या बताएं आप। अम्मा, सभासद क्या कहते हैं, क्यों नहीं काम करवा रहे? कहते हैं इधर के चमारों को वोट नहीं, चमारों को हाँ नहीं। क्या बोला उन्होंने? सभासद ने क्या बोला? चमारों को ने वोट हमको नहीं दिया। अच्छा, तो चमारों ने वोट नहीं दिया तो वो विकास नहीं कराएंगे? हाँ, नहीं करेंगे। इसीलिए ये एरिया विकास से छूता है अभी। यही कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? वही, अगर वोट नहीं दिया तो वो जीत कैसे जीत गए, वही कह रहे हैं हम लोग। एक बड़ा सवाल है। लोगों ने कहा कि सभासद के पास जब वो शिकायत लेके जाते हैं, जब वो लंबे लंबे पथ लेके जाते हैं, तो सभासद साफ तौर पर ये कहता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है भैया, हम तो काम नहीं करा पाएंगे और तुमने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर उनको वोट नहीं दिया गया तो वो जीत कैसे गए? दादा सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात। नहीं सही बोल। ऐसे में अभी आप सभासद से अपील क्या करेंगे? तो पहले मांगते हैं। अच्छा, हाउस टैक्स? हाँ, नहीं तो घर नहीं कुड़ कर देंगे। कुड़की आ जाती है हाउस टैक्स पे। अच्छा, आप लोग सारे टैक्स भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाउस टैक्स भी है, वाटर टैक्स भी हम लोग पेड कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। कई सालों उसके बावजूद भी विकास से अछूते हैं आप देख लीजिए, आपके सामने है। अच्छा, अभी मैंने लोगों से सुना कि लोगों ने कहा कि नगर निगम जो है वो पैसा लेती है फिर कूड़ा उठाने आती है। कभी कभार आ गई, 15 दिन में आती है गाड़ियाँ, लेकिन वो 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो लोग सुबह निकल जाते हैं और पैसा भी लेती 100 रुपया। 100 रुपये भी लेती है। अच्छा, इस रास्ते पर सड़क हादसे भी बहुत होते होंगे, जाहिर सी बात है। बरसात में तो मैम बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को ले जाना, स्कूल आना जाना, हम लोगों को नौकरी करने जाना, सारी दिक्कत, रात में दिक्कत, लेकिन कोई सुनने। फॉगिंग होती है कि कुछ भी नहीं होता है इस क्षेत्र में? कभी कभार हुई है, कभी कभार अच्छा, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी भूले भटके मतलब वो हो जाती है। वैसे गाड़ी भी आ जाती भूले भटके। वो तार जो है जब वो कम ज़्यादा बिजली हुआ करती है और इसी से जो है करंट पूरे तालाब में उतर आता है। तालाब में भी करंट उतर आता है? तो बिजली विभाग क्या करता है फिर? आप लोग ने शिकायत की होगी, क्या क्या मिलता है रिस्पॉन्स? तार आके काट दिया, उसके बाद फिर चले गए वापस, कहे कि कर तो दिया मैंने,
अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ये काम हमने कर दिया, अब हमारा खत्म काम, अब यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो हम लगातार लोगों की समस्याओं को समझ रहे थे और हमने तारों का जो है ये पूरा देखा कि किस तरीके से तारे आपस में उलझे और किस हद तक नीची हैं, और इन्हीं तालाब में करंट भी उतर आता है, अक्सर लोगों का ऐसा मानना है। और हम वो तालाब आपको दिखा रहे हैं जी। लॉन्जिंग पंजिंग बना के वो वहाँ से यहाँ तक घास पे, ये पूरा तालाब में पानी में, पूरे तालाब में करंट दौड़ जाता है। जी हाँ, पूरे तालाब में इसमें पैर कोई अगर किसी को नहीं पता चले कि करंट इसमें दौड़ रहा है तो वो तो गया। गया 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 वो चला जाता है। गाय फंस गई इसमें तो यहीं मर गई करंट से गाय मर गई है। तो फिर बच्चों के लिए तो बड़ी चिंता की बात होती है। नहीं देते हम लोग, इनको रोके रहते हैं ना कि उधर न जाओ घास की तरफ, नहीं तो ये अपने अपने बच्चों को देखा जाता है, इसीलिए तो। तो हमने देखा कि लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि ना यहाँ पे अच्छा रोड लाइट भी नहीं है। अभी तो इतनी शाम हो गई, यहाँ पे रोड लाइट की भी कुछ व्यवस्था नहीं है सर। लाइट है वो, लेकिन ये देखो ये बल्ब जलता नहीं है, लगा तो है लेकिन जलता नहीं। अब वो हम लोग अपना प्राइवेट वो सटकने पिटकने नहीं लगा के सिधार विधार के जो है अपना चलाते हैं, और जिसके जिसके द्वारे खंभा अम्बा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि बिजली वाला और झाड़ू, ये क्या कहते हैं, झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले, ये तो सब यही देख के चले जाते। वहाँ पे स्टोर बनाए हैं, मतलब ये झाड़ू वाड़ू रखने का, वो आते हैं सब अंदर अंदर। मुस्लिम एरिया में ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, मुस्लिम एरिया में सब मुस्लिम का है। अच्छा, तो इसलिए वहाँ का सब रख रखाव साफ सफाई वहीं सब होती, इधर नहीं होती। इधर हिंदू हैं और एससी के कुछ हैं ज़्यादा। हाँ, क्योंकि सभी लोगों के मुंह से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि एससी के हो, तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा विकास नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, और वोट न दिया है, न हम तुम्हारा निर्माण इधर करवाएंगे, न कुछ करवाएंगे, और हमारे बस का नहीं है। अच्छा, सीधा पल्ला झाड़। जबकि कौशल किशोर को भी हम लोग बुलवाए थे, दिखाए थे, यहाँ मीटिंग करवाए थे, वो भी क्षेत्रीय हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ इसमें ना कुछ नहीं किया, कुछ ना अपने ही बजट से बनवा देते। मगर इधर वो भी तस्वीरें उन्होंने देखी, आए खुद भी चले, और उन्होंने कोई मिठाई खा गए। मीटिंग करवाओ 2-3। कौन मिठाई खा गया? कौशल किशोर। अच्छा, मिठाई खा गए, देख के गए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। आ रहे थे, और हम भी देख रहे हैं, हमको खुद इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इधर से उस पार जाना है। तो हमें भी इस पतली सी सकरी से ये किसी ने प्लॉटिंग करवा रखी है, उस पर हम चलने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि हमको इस पर चलकर आगे का जो सफ़र है वो तय करना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र तय करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जनता की जो समस्याएं हैं उसको लोगों के सामने ला सकेंगे। कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि वो ज़रा हमारे पीछे पीछे आते रहें और ये तस्वीरें दिखाएं कि आखिर किस हद तक हमको सच्चाई दिखाने के लिए इन सभी सकरी, जो सड़कें भी नहीं कह सकते, बेसिकली ये है एक प्लॉट, जिस लोगों ने अपनी प्लॉट की पार्टीशन के लिए ये पत्थर लगा रखे हैं, जिससे होते हुए हमको चलना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उनके प्रदेश में विकास हो रहा है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास हो रहा है। ये क्या वही विकास है जिस विकास की बात की जाती है? क्योंकि तस्वीरों ने हमको हैरान कर दिया। जब हम ग्राउंड जीरो पर आए और जब हमने विकास की तस्वीरें देखी तो कहीं ना कहीं हम खुद हैरान रह गए कि लखनऊ का कुछ एरिया इस हद तक डेवलप हो चुका है कि वो देखते ही बनता है। लेकिन जब लखनऊ के हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए उतरे तो उस हकीकत ने हम सभी को हैरान कर दिया कि आखिर कोई क्षेत्र विकास से इस हद तक अछूता कैसे रह सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश लगातार तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है। कैमरा पर्सन जागेश्वर के साथ मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।